नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। हम लोग डॉक्टर किरण बेदी की सीरीज पर बात कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 1985 की अपनी पोस्टिंग के बाद डॉक्टर किरण बेदी 1986 में डीसीपी नॉर्थ बनाई गई। डीसीपी नॉर्थ वही जिला है जहां एलजी हाउस आता है, विधानसभा है, साथ में सीएम हाउस आता है। दिल्ली के मतलब नेता, जो दिल्ली सरकार के जो नेता हैं वो सब उसी ज़िले में रहते हैं। इसके साथ ही जो ऐतिहासिक लाल किला है, जामा मस्जिद है, वो सब इलाके उन्हीं के अंडर आते हैं। अब आपको बता दूं कि किरण बेदी जब डीसीपी नॉर्थ लगी तो वहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व की चीज़ वो थी नशे की बढ़ती डिमांड। उस समय एमसीडी की एक जो है योजना चलती थी जिसके तहत एक नशा मुक्ति केंद्र हुआ करता था, लेकिन वहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, तो इसी वजह से वहाँ लोग जो है जाते नहीं थे। किरण बेदी ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने खुद के डिटेक्ट सेंटर खोले। उन सेंटरों में नशा छोड़ने वाले लोगों को रखा जाता था, वहाँ उनकी सेवा की जाती थी। उन्हें जो है खाने पीने की सुविधा से लेकर के बैठने उठने की, सोने तक की सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। किरण बेदी ने इस काम को इतने अच्छे ढंग से किया कि उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर 5 और डिटेक्ट सेंटर खोल दिए और इसके बाद उनके साथ में कई डॉक्टर्स भी आ गए, कई जो स्थानीय जो लोग थे वो भी जुड़ गए, बहुत सारे जो दान करने वाले जो लोग थे वो भी जुड़ गए और वो दान करके जाते थे। जहाँ जहाँ भी जो भी ज़रूरतें होती थी, उन्हें फर्नीचर की ज़रूरत होती थी तो फर्नीचर देते थे, उन्हें जो है दवाइयों की ज़रूरत होती थी दवाइयाँ देते थे, कंबलों की ज़रूरत होती थी कंबल देते थे, खाने पीने की ज़रूरत होती थी खाने पीना देते थे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को, मरीजों को रखना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि एक सेंटर में वो 100 मरीज वहाँ रहने लगे, अपना इलाज कराने लगे। और ये बात यहीं नहीं रुकी, ये जो उनका कार्यक्रम था ये बढ़ते बढ़ते पूरे देश में प्रचलित हो गया था। वो इतने आगे बढ़ चुकी थी कि दिल्ली पुलिस ने नवज्योति के नाम से एक फाउंडेशन बनाई और वो किरण बेदी की ही देन थी। उन्होंने वो फाउंडेशन बनाई। फाउंडेशन के तहत जो है वहाँ जो नशा छोड़ने वाले जो लोग थे उनको रखा जाने लगा और उनका फिर फ्री में इलाज होने लगा। देश विदेश में चर्चाओं का विषय बन गई, वो उनके काम की सराहना होने लगी। मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ किरण बेदी ने लॉ एंड ऑर्डर को भी अच्छे से मेंटेन किया था। लाल किला विधानसभा क्षेत्र में एक प्रदर्शन हो रहा था जिस वजह से वहाँ कर्फ्यू लगाया हुआ था, लेकिन बीजेपी के नेता वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे किसी की भी बात। डीसीपी को जैसे ही पता लगा तो वो अपने काफिले के साथ वहाँ पहुँची। उन्होंने जो है काफ़ी मनाने की कोशिश की, कोई नहीं माना तो उन पे जो है उन्हें हटाया गया, लाठीचार्ज भी किया गया और इस दौरान कई बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। कांग्रेसी बड़े खुश हुए। कांग्रेसियों ने कहा कि डीसीपी हमारी बात मान गई, पुलिस ने हमारी बात मान करके इन सब का प्रदर्शन खत्म करा दिया, जबकि ऐसा नहीं था। जो कांग्रेस के सांसद थे जेपी अग्रवाल, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया और जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सभी जो है नेताओं मंत्रियों का सबका फ़ोन आने लगा। सब जो है परेशान हो गए और नाराज़ कर दिया उन्होंने कांग्रेस वालों को भी और बीजेपी वालों को। दोनों के दोनों नेता जो है उनसे परेशान हो गए, नाराज़ हो गए, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी उन बातों से, उन सब चीज़ों से। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जनवरी 1988 का एक किस्सा है, वो भी बड़ा प्रचलित किस्सा है और उस किस्से ने, वो एक ऐसा किस्सा है जिसने उन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नहीं बनने दिया। वही वो किस्सा था। वो क्या था मैं बताता हूँ आपको। असल में वहाँ पुलिस ने एक चोर को पकड़ा था जो कि कॉलेज में पढ़ने वाली जो लड़कियां थी उनके पर्स चुराया करता था और जब उसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद वही आदमी महिलाओं के टॉयलेट में भी पाया गया। वहाँ वो कुछ चित्र जो है लिख रहा था, तो उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया। तो जब पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने उसे इस बार गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको जो है कोर्ट में पेश कर दिया। उसे 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया गया। जब वहाँ उसे पेश किया गया तब उसने जो है अपना असली नाम बताया। उसका नाम था राजेश अग्निहोत्री। उस समय तो वो सिर्फ एक चोर था और उसने नाम भी अपना अलग बताया था, लेकिन जब कोर्ट में उसे ले जाया गया तब वो जो है पता लगा पुलिस को कि ये वकील है, 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। अब उसके विरोध में सभी वकील जो है इकट्ठा हो गए, बार एसोसिएशन इकट्ठा हो गई।
उन्होंने कहा भाई डीसीपी ऑफिस का घेराव करते हैं। क्यों पुलिस वालों ने इसके हाथ में हथकड़ी लगाई, तो पुलिस वालों को जो है सस्पेंड किया जाए। लेकिन किरण बेदी जो है अपने स्टाफ का बड़ा सम्मान करती थी, उनका साथ देती थी पूरा। तो इसलिए डॉक्टर किरण बेदी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी को भी सस्पेंड नहीं करूंगी, और प्रदर्शन और हड़ताल या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। बार एसोसिएशन ने जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और जुलूस निकाला, एक डीसीपी ऑफिस के बाहर सब इकट्ठा हो गए। और वहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी हो गई, झगड़ा भी हो गया उनका। उस समय डीसीपी वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही डीसीपी को ये बात पता लगी तो डीसीपी ने निर्देश दे दिया इनको खदेड़ो। उन्हें खदेड़ दिया गया, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद जो है वो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हड़ताल शुरू हो गई। लोगों ने जो है, वकीलों ने जो है हड़ताल कर दी। 30 हज़ारी कोर्ट और दिल्ली के जितने भी कोर्ट थे वो सब वहाँ बंद कर दिए, ठप हो गया काम सब। पुलिस को जब पता लगा तो डीसीपी किरण बेदी वहाँ अपने काफिले के साथ पहुँची और पहुँच करके उन्हें प्रदर्शन को बंद करने की मांग की गई। वो नहीं माने तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, खूब अच्छा लाठीचार्ज किया। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा उन्होंने काम ठप कर दिया, सारी अदालतें उन्होंने बंद कर दी, सारा काम ठप हो गया। इसी दौरान एक और भी घटना हुई। इसके कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, एक कांग्रेसी नेता थे राजेश यादव। उन्हें जब ये बात पता लगी तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के समर्थन में वहाँ पहुँच गए। करीब 1000 लोगों की संख्या के साथ वो 30 हज़ारी कोर्ट पहुँचे। कुछ हफ्ते बाद की बात है इस घटना से। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने जो है खूब लाठियाँ, खूब जो है मारपीट की। उन लोगों ने वकीलों के ऊपर जो है हमला कर दिया, झगड़ा हुआ, खूब मारपीट हुई, वकीलों को की पिटाइयाँ हुई। और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वकीलों ने सीधा सीधा किरण बेदी के ऊपर आरोप लगा दिया, पुलिस के ऊपर आरोप लगा दिया। वकीलों ने कहा कि किरण बेदी को सब पता था। सब पहले तो उन्होंने यही कहा कि ये सब पुलिस का कराया हुआ है। उसके बाद जब पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण दिया, पुलिस ने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है, तब उन्होंने जो है ये कहा कि फिर पुलिस ने रोका क्यों नहीं इनको, जब हम हड़ताल पर बैठे थे तो, और जब इन्हें पता था कि ये सब जो है इतने बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, 30 हज़ारी कोर्ट की तरफ आ रहे हैं, तो इन्होंने रोका क्यों नहीं। फिर जो है ये प्रदर्शन इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि दिल्ली के जो आसपास के जो शहर थे वहाँ भी लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी, वकीलों ने अदालतें बंद कर दी, कामकाज ठप हो गया। और मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्हें जो है एक कमेटी बनानी पड़ी और जांच कमेटी ने अपनी जांच आरंभ की। उस समय जांच में पाया गया कि पुलिस को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी, उसे जो है हथकड़ी से छूट का अधिकार प्राप्त है, पुलिस को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। जांच रिपोर्ट में ये भी कहा कि पुलिस जानती थी ये सब कि यहाँ से जो है इतने बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, तो जब उन्हें पता था कि उन्हें रोका क्यों नहीं। कुल मिलाकर के सारा का सारा मामला जो है वो पुलिस के खिलाफ गया और अंदर से ये रिपोर्ट आई कि किरण बेदी को अब जो है यहाँ से हटाया जाएगा। हालांकि वो निलंबन की मांग कर रहे थे, तो पुलिस कमिश्नर ने इससे पहले की रिपोर्ट बाहर आती 2 दिन पहले ही उन्हें एसीबी में भेज दिया। इसके बाद जब वकीलों को पता लगा कि डीसीपी का ट्रांसफ़र कर दिया गया तो वो इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा वो असल में निलंबन की मांग कर रहे थे, लेकिन वेद मारवा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे दिल्ली के, उन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि हम डीसीपी को निलंबित नहीं कर सकते। इस तरीके से एक बहुत बड़ी लॉबी जो है उनके पीछे जो है पड़नी शुरू हो गई थी और यही जो है एंड तक उनके खिलाफ खड़ी रही। मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद सभी अफसरों ने तय किया कि किरण बेदी को जो है दिल्ली से बाहर पोस्टिंग दी जाए, उन्हें जो है किसी चुनौतीपूर्ण जगह पे भेजा जाए। तो किरण बेदी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वो जो है मिजोरम जाने के लिए तैयार हो गई। उन्हें मिजोरम में पोस्टिंग दी गई। ये जो है चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग होती है और जो कि वो अपनी काट चुकी थी पहले, लेकिन उसके बाद भी उन्हें भेजा गया, बतौर सजा मान सकते हैं आप। वहाँ जब किरण बेदी ने चार्ज लिया तो वहाँ उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग जो है चावल से शराब बनाते हैं और शराब को वो जू कहते हैं और उसे जो है अपनी संस्कृति में भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। वहाँ उसको पीना जो है अच्छा माना जाता है, बेकार नहीं माना जाता। तो किरण बेदी जो है किसी की संस्कृति में नहीं घुसना चाहती थी, इसलिए वो उसमें तो नहीं घुसी, लेकिन उन्होंने इसका उपाय ढूंढ लिया कि कैसे इस नशे की लत से लोगों को बचाया जा सकता है। क्योंकि वहाँ
हर उम्र का आदमी, बच्चा, बड़ा, औरतें सब इसका सेवन करा करते थे। यहाँ तक कि खुद के जो अफसर थे, जो अधिकारी थे, वो तक उस शराब का सेवन करते थे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो अपनी शुरुआत अपने घर से ही की जानी चाहिए। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को, पुलिस वालों को मना नहीं किया, लेकिन उन्हें ये कहा कि आप जो है सैटरडे संडे, शनिवार इतवार यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ योग करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। और उन्हें जो है इस तरीके की क्लासेस दी जाने लगी। उसके साथ ही वहाँ के पुलिस वालों को ये निर्देश दिया गया कि जो भी आपको ये शराब पीता हुआ पाया जाए, बनाता हुआ पाया जाए, उसे जो है यहाँ पर पकड़ करके लेके आओ और हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, उसे कोई गिरफ्तार नहीं करेंगे, कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे, सिर्फ उनसे जो है योग कराया जाएगा, उन्हें जो है उन्हें क्लासेस दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आपको इसको छोड़ने के फ़ायदे उन्हें बताए जाएंगे। इस बात से जो है लोग नाराज़ हुए बहुत ज़्यादा। वहाँ के अधिकारी, पुलिस वाले सब नाराज़ हुए। और जो किरण बेदी का जो रवैया था, जो सख्त पुलिसिंग का जो रवैया था, वो उन्होंने जैसे ही वहाँ अप्लाई करना शुरू किया तो वहाँ के सीएम तक जो है परेशान हो गए उनसे। इसी दौरान ऐसा कुछ हुआ कि पूरे राज्य की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई और इस हद तक जो है उनके खिलाफ चले गए वहाँ के लोग कि उनका घर फूंकने के लिए तैयार हो गए। असल में ऐसा हुआ कि 1992 में उनकी बेटी जो है लेडी हार्डिंग से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने जो आवेदन दिया था, वो आवेदन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो रिजर्व होती है सीट, वो उन्होंने उस सीट के लिए आवेदन दिया था। जैसी ये बात लोगों को पता लगी तो लोगों ने जो है इसका विरोध किया। यहाँ तक कि जब सीएम को पता लगी तो सीएम ने भी इस बात का विरोध किया कि आप नॉर्थ ईस्ट की नहीं है तो आप जो है इसका फ़ायदा नहीं उठा सकती, ये सीट आप छोड़ दीजिए। लेकिन किरण बेदी ने कहा कि जब मैं पुलिस में हूँ तो जहाँ मैं जाऊँगी वहीं मेरे बच्चे भी जाएंगे और जहाँ मैं रह रही हूँ वहीं के मेरे बच्चे भी। तो जब मैं मिजोरम में रह रही हूँ तो मेरी बच्ची भी मिजोरम की हुई, तो मुझे क्यों नहीं यहाँ का लाभ मिलना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया कि हम इस सीट को नहीं छोड़ सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के जो लोग थे वो हिंसक हो गए कुछ दिनों बाद और हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों ने चेतावनी दे दी कि हम आपका घर फूंक देंगे। ये बात जब अफसरों को पता लगी, सीनियर अधिकारियों को पता लगी, जूनियर्स को पता लगी, तो उन्होंने जो है डॉक्टर किरण बेदी को चेताया और उन्हें कहा कि हम अब आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, आप अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। तब जा कर के उन्होंने जो है छुट्टी का आवेदन दिया और छुट्टी का आवेदन दे करके वो जो है अपने परिवार सहित दिल्ली वापस आई। उसके बाद जो है वो पोस्टिंग भी मतलब समझो ख़त्म सी हो गई और वहाँ के सीएम को भी नाराज़ कर दिया। इस तरीके से नेताओं को जो है वो नाराज़ करती हुई चली गई, क्योंकि आप जब पुलिस में होते हैं या किसी एक पद पर होते हैं तब आप सिर्फ एक ही आदमी को खुश कर सकते हैं, वो है या तो खुद को या फिर अपनी जनता को। अगर नेताओं को या किसी रसूखदार लोगों को खुश करेंगे या करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आप उन्हीं को खुश कर पाएंगे, आप जनता को खुश नहीं कर सकते, गरीब आदमी को खुश नहीं कर सकते। जो हक है जिसका, जो हकदार है जिसका, उस आदमी को आप खुश कर ही नहीं सकते। आगे बात करते हैं। सितंबर 1992 में डॉक्टर किरण बेदी को आईजी जेल लगाया गया। मैं आपको बता दूं कि ये वो पोस्टिंग थी जहां पर कोई भी जाना नहीं चाहता था। सभी को पता था कि वहाँ जो है हमले होते हैं, झगड़े होते हैं खूब, और जो जेल का जो माहौल था वो इतना गंदा था, इतना खतरनाक था कि कब कौन पिट जाए किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि उस टाइम सीसीटीवी वगैरह तो हुआ नहीं करते थे और ना ही जो है फ़ोन हुआ करते थे कि तुरंत जो है लोगों को बुला लिया, अपने साथियों को बुला लिया। तो इस वजह से कोई वहाँ लगना नहीं चाहता था, कोई भी अफसर वहाँ जाना नहीं चाहता था। लेकिन किरण बेदी को वहाँ लगाया गया तो उन्होंने जो है हंसी हंसी वो पोस्टिंग स्वीकार कर ली। अब मैं आपको बता दूं कि जिस समय उन्हें लगाया गया था उस समय भी पिछले 9-10 महीनों से वहाँ आईजी का पद खाली था जब वो लगी। अब जब उन्होंने जेल का दौरा किया, जब गश्त पर गई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की जो जेलों की क्षमता है, वहाँ के लोग जो है क्षमता के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और विचाराधीन कैदियों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। सालों से जो है लोगों का नंबर ही नहीं आ रहा है और जो कठोर जिनको सज़ा दी गई है वो साधारण सज़ा, वो सब के सब जो है मिक्स हैं। उससे
प्रभाव ये पड़ रहा था कि जो बड़े जो हार्डकोर क्रिमिनल थे वो जो है अपने छोटे क्रिमिनलों के ऊपर धौंस चला रहे थे, मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे आए दिन। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ जो है धूम्रपान की थी कि वहाँ जो है कैदी धड़ल्ले से धूम्रपान करते थे और सभी को पता है कि वहीं के खुद के जो कर्मचारी होते वही सब मुहैया कराते हैं, वरना कैदी कहाँ से ला करके दे रहा है। तो किरण बेदी ने वहाँ जो है धूम्रपान को बैन कर दिया और वहाँ ऐसा निर्देश लागू किया कि यदि यहाँ कोई धूम्रपान करता हुआ पाया जाएगा तो उस अफसर की नौकरी, उस कर्मचारी की नौकरी भी चली जाएगी, साथ में उसको सजा मिलेगी। तो कर्मचारियों ने जो है इस निर्देश को जो है माना और इस निर्देश का पालन हुआ, धूम्रपान जो है वर्जित कर दिया गया। इसके साथ ही जो उन्होंने जो बड़े क्रिमिनल और छोटे क्रिमिनल जो थे उनकी जो है श्रेणी बना करके उन सबको अलग अलग कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी जो कैदी थे उन कैदियों ने बाकायदा कोर्ट में रेड डाली थी। इस निर्देश को मनमानी माना था किरण बेदी का, लेकिन कोर्ट ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी और किरण बेदी ने जो उन्हें करना था वो उन्होंने करना शुरू किया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहली मर्तबा वहाँ ऐसा हुआ कि किरण बेदी ने ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा जो अच्छे क्रिमिनल थे, जो सुधर सकते थे, तो उनको सुधारने के लिए उन्होंने, और जो थोड़े से पढ़े भी थे तो उनको उन्होंने जो है पढ़ाई करने की ओर अग्रसित किया। उन्होंने उनको जो है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बाहर, वहाँ से संपर्क करके अंदर एंट्री कराई और उनको जो है पढ़ाई उनकी शुरू कराई और उनको कुछ ऐसे प्रशिक्षण कराए जिससे कि वो जब छूट करके जाए तो बाहर जाते उनको नौकरी मिल जाए। इसी के साथ जो वहाँ जो कैदी जो सामान बनाना जानते थे, जो खाने पीने की अच्छी वस्तुएं जानते थे बनाना, उन्होंने जो है वो सब चीज़ें शुरू कराई और शुरू करा करके उनकी जो है वहीं बिकवाली भी शुरू हुई और अंदर एक बैंक भी खुलवाया और जो कैदी मुनाफा कमाते थे उनका वो जो मुनाफा था वो उनके बैंक खाते में डाल दिया गया और साथ में हर दिन के हिसाब से उन्हें योग, ध्यान और प्रार्थना सभा, ये सब चीज़ें उनकी डेली रूटीन के हिसाब से उनकी करनी शुरू कर दी गई और हर त्यौहार मनाया जाने लगा, खेल कूद कराया जाने लगा। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने जो है एक्टिविटीज़ बढ़ानी शुरू कर दी ताकि जो है वो सुधरें। और इस चीज़ का परिणाम ये हुआ कि कुछ समय बाद ही जो हार्डकोर क्रिमिनल थे, जो उनके खिलाफ थे, वो भी जो है उनके साथ आ गए। उनके भी स्वभाव में जो है बदलाव देखने को मिला। कैदी जो है वहाँ सुधरने लगे, जो भी निकल करके बाहर जाता था वो तारीफ़ करता था। और मैं आपको बता दूं कि इसकी चर्चा यहाँ से लेकर के पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में हुई और विदेशी मीडिया वहाँ उन्हें कवर करने के लिए आई। बाकायदा वहाँ विदेशी मीडिया रुक करके कैदियों को देखा, मिले, बात करी, सारी चीज़ें ऑब्जर्व की और विदेशों तक ये चर्चा हो गई। उस समय चार्ल्स शोभराज भी वहीं बंद था, उसी तिहाड़ जेल में बंद था। ये मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ। एक तरफ किरण बेदी ख्याति पा रही थी और दूसरी तरफ वो जो है नेताओं को और अफसरों को खटक रही थी। अपने खुद के जो अफसर थे, जो सीनियर अफसर थे, वो उनसे जलते थे, नाराज़ होते थे और इधर जो है नेता मंत्री भी उनसे नाराज़ चलते थे क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानती थी, किसी भी तरह का कोई उनका कहा नहीं माना जाता था। और मैं आपको बता दूं कि किरण बेदी वो महिला अफसर हैं जिनके फैन वहाँ के कैदी भी हो गए थे। सिर्फ इन्हीं वजहों से नहीं, एक और बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से वहाँ के कैदी उनके फ़ैन हो गए थे। असल में वहाँ ऐसा हुआ कि एक बार किरण बेदी ने बहुत सारे डॉक्टरों को आमंत्रित किया कि इनका रूटीन चेकअप कराया जाए और देखा जाए कि इनको कोई बीमारी तो नहीं है या कोई बीमारी तो नहीं पनप रही है। करीब करीब 300-400 डॉक्टरों की टीम वहाँ बुलाई गई। उन लोगों ने जाँच की और किसी ने अफवाह फैला दी कि इन कैदियों में एड्स की बीमारी पाई गई है, इनमें जो है एड्स का संक्रमण पाया गया है। और बहुत सारे कैदी जो है आपस में ही जो है गलत काम करते हैं, समलैंगिकता वाला मामला वहाँ पाया गया, ऐसा वहाँ के कुछ डॉक्टरों ने ये कहा था अपनी रिपोर्ट में। अब इस बारे में उन्होंने जो है किरण बेदी को बताया तो किरण बेदी ने इस बात को मानने से मना कर दिया और ये धीरे धीरे ये बात जो है ऊपर तक फैलने लगी, कोर्ट तक भी पहुँची और कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली गई कि क्यों ना वहाँ कैदियों को कंडोम बांटे जाए और वहाँ के जो कैदी हैं उनमें जो है जो ये संक्रमण पाया गया है उसकी जो है अच्छे से जांच हो और उन्हें जो है अलग कर दिया जाए। डॉक्टरों की इस अफवाह के बाद जो है किरण बेदी जो है बहुत नाराज हुई और उनके हकों के खिलाफ वो खड़ी हो गई। जब ये बात कैदियों को पता लगी तो कैदी जो है इतने खुश हुए कि वो सब के सब कैदी जो है किरण बेदी के
बच्चे की तरह बन गए। वो जो है सब के सब कैदी जो है वो उनकी बात मानने लगे और एक अलग ही माहौल हो गया, जहां कैदी लड़ाइयाँ करते थे, पुलिस वालों को पीट दिया करते थे, अफसरों को पीट दिया करते थे, गलत काम किया करते थे, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। और वो जैसे स्कूल में जो बच्चा होता है वो बच्चों की तरह बन गए कि जहां उनका मास्टर कह दे वो वहीं बैठ जाते थे। तो इस तरह का काम करने लगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किरण बेदी को जो है वहां से हटाया गया। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए इसे यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसने किरण बेदी को पुलिस कमिश्नर नहीं बनने दिया, हालांकि उन्हें जो है उससे भी बड़ी उपलब्धि दी गई। आगे हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।